हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। दोस्तों, आज बात करने वाला है कोशिका या साइटोलॉजी के बारे में। हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसको साइटोलॉजी कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और जो अब तक एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे और इसी लिए गए हैं इसी चक्कर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेल डिस्कवर बाय द, कोशिका की खोज किसने की गई थी? तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन हमारा कौन कौन सा आया? ए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, बी रॉबर्ट हुक के द्वारा, डी डार्विन के द्वारा, सी डार्विन के द्वारा, डी हमारा कौन सा है? रुडॉल्फ वर्च्यू के द्वारा। तो इसमें सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कौन सी कोशिका के द्वारा खोज की गई थी? तो मतलब लिविंग या डेड? तो लिविंग हो गई, एक डेड सेल हो गई। तो डेड सेल हमारी क्या है? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी। और लिविंग सेल दो हमारी थी, ये हमारी किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा क्या है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया दोस्तों, पता है आपको? ये हमारा किया गया था 1831 में हमारा क्या है? इन्होंने क्या है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। और डार्विन हमारे कैसा, ये हमारे क्या है? इवोल्यूशन से संबंधित हैं। रुडॉल्फ वर्च्यू ने क्या काम किया था? रुडॉल्फ वर्च्यू ने इनको क्या है, जब सेल थ्योरी दी गई थी तो इनमें सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो सेल्स रिप्रोड्यूस अपने आप को करती हैं वो सेल डिवाइडेशन कैसे करती हैं। तो इन्होंने वर्ड दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा क्या है? रुडॉल्फ वर्च्यू के द्वारा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इसमें है, विच ऑर्गेनेल्स लेस ऑफ मेम्ब्रेन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? तो इसमें फर्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा? तो फर्स्ट हमारे इसमें आ जाता है, इसमें प्लास्टिड आ जाएगा, दूसरा हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, तीसरा हमारा राइबोसोम आ जाएगा, चौथा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। तो लेस ऑर्गेनल किस में होता है? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन किस में नहीं पाई जाती? मेम्ब्रेन हमारा क्या है? राइबोसोम होते हैं। कोशिका में दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें क्या है? मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। एक हमारा कौन सा हो गया? एक तो हमारा राइबोसोम हो गया, दूसरा हमारा कौन सा होगा? दूसरा हमारा होगा सेंट्रियोल। तो राइबोसोम और सेंट्रियोल, इनमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती है, कोशिकांग इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जो प्लास्टिड बचा, न्यूक्लियस बचा और हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बचा। ये तीनों हमारे कैसे ऑर्गेनल्स हैं? इनमें क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, मतलब इसमें क्या है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो दूसरा इसमें क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है इसकी सीरीज़। तो दूसरा इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी को किसने क्या प्रपोज किया गया? किसके द्वारा दी गई थी? कौन सी सेल थ्योरी? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है डार्विन या बेलिस के द्वारा दी गई थी। सेकंड हमारा क्या है? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई थी। और थर्ड ऑप्शन से वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था एंड मेंडल के द्वारा दी गई थी। तो कि इन वैज्ञानिकों में से किस में से सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया, दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन और स्वान ने हमारा क्या हुआ? सेल थ्योरी को दिया गया था। लेकिन डार्विन और वेलेस, ये हमारे क्या, ये भी डार्विन हमारे क्या इवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। और वाटसन एंड क्रिक ने हमारा क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हमारा दिया गया, वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया। मेंडल ने हमारा क्या है? फादर ऑफ द जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। और ये सेल थ्योरी को 1839 और 38 में आसपास क्या स्लाइड एंड स्वान ने क्या सेल थ्योरी को दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो है चौथा क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीसोम फाउंड इन। तो इसमें क्या है? ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? तो ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? तो पहला हमारा न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। प्लास्टिड कवक, हिंदी में से वो कहते हैं कवक कहते हैं इसको, उसमें पाए जाते हैं। और सी ऑप्शन हमारे किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाए जाते हैं। या फिर डी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको पाए जाते हैं। प्लास्टिड कवक नहीं कहते हैं, प्लास्टिड हिंदी में शायद इसको, और कवक तो फंजाई को कहते हैं, प्लास्टिड को और कुछ कहते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन किस में है? ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? तो ऑक्सीसोम हमारे जो पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कौन से? के माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या है? ऑक्सीसोम इसमें क्या है? पाए जाते हैं।
तो ऑक्सीसोम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम होते क्या हैं? तो ऑक्सीसोम होते हैं, सपोज दैट ये हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये लो क्रिस्टी बनाती है। तो क्रिस्टी में F1 और F0 पार्टिकल पाए जाते हैं। तो F1 और F0 पार्टिकल कंबाइंड क्या कहते हैं? इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को ही ऑक्सीसोम कहते हैं। तो F1 F0 पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल सराउंड मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स कॉल्ड सराउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। जो किसके? वैक्यूल्स मीन्स होता है क्या है? रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या है? सेल वॉल कहते हैं। और सी ऑप्शन क्या है? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और डी ऑप्शन हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, सेल वॉल तो होगा नहीं, सबसे बाहरी कवरिंग एरिया को सेल वॉल कहते हैं, उससे नीचे हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा लेमा तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक ऑप्शन बचा कौन है? टोनोप्लास्ट। तो जो हमारी टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल्स होते हैं, ये हमारे सपोज दैट कोशिका है, कोशिका के अंदर ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स को चारों ओर जो झिल्ली कवर करती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं उसको। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। 6 क्वेश्चन जो हमारे लिया गया है, 6 क्वेश्चन है साइटोलॉजी का है। विच प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा कहाँ होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन। लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, स्फीरोसोम में होता है और प्रॉक्सीसोम में होता है। तो बताओ दोस्तों, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन सही होगा? तो इसका और ऑप्शन सही होगा राइबोसोम। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक होता है। लेकिन लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। और इसमें क्या है? लगभग 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। 40 इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। स्फीरोसोम ये क्या है? लाइसोसोम। एनिमल सेल में हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। और प्लांट सेल में क्या है? स्फीरोसोम के नाम से जाते हैं। किसको? लाइसोसोम को जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस कौन से किस पे होती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम हमारे पाए जाते हैं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल लेयर्ड होती है, मतलब एक ऊपर एक स्मूथ लेयर होती है और एक होती है रफ। तो जो रफ लेयर होती है, रफ लेयर पे हमारे क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम की लार्ज क्वांटिटी में कहाँ पर पाए जाते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है, लार्ज क्वांटिटी इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, ए ऑप्शन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, या लाइकोप्रोटीन्स होती है, हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होता है, या हाइड्रोफिलिक लिपिड्स होते हैं। ये दोनों, ये तो खैर नहीं होंगे दोनों, हाइड्रोफोबिक लिपिड्स और हाइड्रोफोबिक ये हमारे किस में पाए? ये सेल मेम्ब्रेन में दोनों पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो ये उसमें पाए जाते हैं। हमारा कौन सा बचा? लाइकोप्रोटीन बचा। तो लाइकोप्रोटीन भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो कितने एंजाइम लगभग पाए जाते हैं? तो 40 एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा अगर एंजाइम किस में पाए जाते हैं, तो अगर ऑप्शन दिया जाए लाइबोसोम और हमारा कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन फंक्शन ऑफ किसका है? मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या होता है? इजी क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियोलस है, इसका मेन फंक्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन से इसको देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, राइबोसोम सिंथेसिस करना होता है, DNA सिंथेसिस करना होता है, या फिर A एंड V मीन्स क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोलस करता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, करता है। प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस नहीं करा। न्यूक्लियस का क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, इसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारे प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। ये मिडिल पार्ट में पाया जाता है। और इसमें क्या है? एक छोटा सा पार्ट होता है जो क्रोमेटिड के डेंस से होके बनता है। तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? मेन इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम। ये राइबोसोम की सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम का मीन्स क्या होता है? राइबोसोम मीन्स ये होता है, ये RNA की सिंथेसिस करता है, RNA की सिंथेसिस करता है।
तो मेन फंक्शन क्या होता है, आरआरएनए कहाँ पे जाके, आरआरएनए क्या है, राइबोसोम पे जाके क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शन इसका न्यूक्लियोलस का क्या होता है, अगर न्यूक्लियोलस अगर कहीं नहीं होगा तो आरआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, और आरआरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। तो इसका मेन क्या है, राइबोसोम सिंथेसिस हो जाएगा। तो राइबोसोम में मेन्सली क्या सिंथेसिस करता है, आरआरएनए क्या सिंथेसिस करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। दूसरा हमारा क्वेश्चन लिया गया है, ये हमारा गया है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। तो सबसे ऑप्शन है प्रोटीन की बनी होती है, सेकंड ऑप्शन लिपिड की बनी होती है, थर्ड हमारा कार्बोहाइड्रेट CHO, और जो डी ऑप्शन हमारा प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शंस कौन सा, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो प्रोटीन कहाँ होती है और इसमें लिपिड्स कहाँ होते हैं। तो आपने देखा होगा जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में ये हमारा जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइड्रोफोबिक हेड कहते हैं, और ये हमारा क्या हाइड्रोफोबिक टेल के नाम से जानता है। तो जो हमारे हाइड्रोफोबिक ये हमारा क्या है, लिपिड्स की बनी होता है, ये चीज़ ये हमारा लिपिड्स का बना होता है, और ये हमारा किसका बना होता है, ये हमारा प्रोटीन की बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट प्रोटीन का बना होता है, ये हमारा सीधे सीधे क्या है, इसको हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, पानी से प्यार, और फोबिक मीन्स क्या होता है, पानी से डरता है। तो इसमें क्या पानी बिल्कुल एंटर नहीं करता, ये हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, ये हमारा क्या होता है, ये पानी को सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसमें किस में बना होता है, सेल मेम्ब्रेन मेड अप किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स के द्वारा बनी होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट सेल। अच्छा, इसमें क्या है, यूकैरियोट सेल में जो हमारे राइबोसोम उनका टाइप क्या होता है, किस टाइप के यूकैरियोट सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ओनली 17S प्रकार के पाए जाते हैं, सेकंड ऑप्शन से हमारा क्या है, ओनली 18S के पाए जाते हैं, और सी ऑप्शन से हमारा बोथ 18S एंड 17S दोनों के पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन तो हमारा क्या सी सही हो जाएगा इसमें, तो सी सही हमारा क्या ऑप्शंस हो जाएगा, इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। यूकैरियोट सेल में राइबोसोम 70S और 18S दोनों ही राइबोसोम पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं भैया, लेकिन अगर देखा जाए मेनली एक बात बता दें आपको, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी आपको यूकैरियोट सेल में, और प्लास्टिड मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, 17S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 17S के प्रकार के पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है। तो इसमें क्या 18S के राइबोसोम आपको मिलेंगे। तो दोनों के दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन ठीक से, यूकैरियोट सेल में कौन सी राइबोसोम पाए जाते हैं, तो बोथ यानी 18S और 17S दोनों इसमें क्या सही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं इसके, जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका सीरियल नंबर सबका गड़बड़ हो गया है, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कौन सा, विच इज़ फॉलोइंग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, इनमें से किसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं। तो DNA को कोशिका के अंदर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, RNA को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, ATP को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ATP। तो ATP जो हमारा होता है, ATP ही इसको एनर्जी का मेन सोर्स ऑफ सेल का क्या है, मेन सोर्स ऑफ सेल हमारा जो है एनर्जी का है वो है हमारा क्या है, ATP। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ATP। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। 12 जो हमारा 12 क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक कलर्स ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट्स। इनमें से जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इनमें से यूनिक कलर, एक अट्रैक्टिव कलर बनाते हैं कौन, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें फ्लावर और फ्रूट में जो कि हमारे क्या अट्रैक्टिव कलर बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, या अमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इसे क्रोमोप्लास्ट किसके बने होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में एक जेंथोफिल पाया जाता है और कैरोटीन पाया जाता है। क्या जेंथोफिल या कैरोटीन क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों, ये हमें आपको कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, हमारे कमेंट सेक्शन बताओगे क्लोरोफिल में जेंथोफिल या फिर कैरोटीन पाए जाते हैं, यस या नो। ठीक है, तो ये हमारे कमेंट्स करके बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते लेते हैं। तो इसका जो है एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी,
मतलब सेल थ्योरी के जो पॉइंट बताए गए थे, सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा सेल थ्योरी को दिया गया था। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मतलब सेल थ्योरी किस पे फिट नहीं बैठती? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वायरस आ जाएंगे, और जो वी ऑप्शन हमारा वायरस आ जाएंगे, प्रियॉन। तो इसका जो डी ऑप्शन हमारा क्या है, आल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर इसका क्या है, ऑल हो जाएंगे। दोस्तों हमारा वायरस, प्रियॉन दोनों ये जो भी है, ये दोनों ही, पहली बात तो ये सेल नहीं है, ये वायरस है, ये सेल ही नहीं है, तो सेल नहीं है तो इनके सेल में गिनती में, तो ये सेल थ्योरी इनमें कैपेबल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला ऑफ द प्लांट सेल। तो मिडिल लैमेला जो प्लांट सेल का किसका बना हुआ होता है? ये है। तो एक कैल्शियम का बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, या आरएनए का बना होता है। तो इसका जो होता है ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन हमारा इसका सी हो जाएगा सही। तो जो मिडिल लैमेला ऑफ द प्लांट सेल का बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय। जो सेल थ्योरी के बाद जो दिए गए थे फ्लूइड मोज़ेक, किसके द्वारा, किस में दिए थे? सेल मेम्ब्रेन के लिए दिए गए थे। सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल प्रस्तुत किए गए, तो उन्हीं में से एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जी, किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्लूइड मोज़ेक जो दिया गया था, तो ऑप्शन इसके हैं, डॉब्सन एंड डेवियल के द्वारा दिया गया था, सिंगर एंड निकलसन के द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, या नगेली के द्वारा दिया गया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा इसका हो जाएगा वी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको सिंगर एंड निकलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इन्होंने बताया था आइस वर्ज ऑफ सी। इन्हें आइस वर्ज ऑफ सी बताया था, किसको? प्रोटीन को बताया था। तो आइस वर्ज ऑफ सी प्रोटीन को बताया था इन्होंने। ठीक है, तो डॉब्सन और डेवियल, इनने भी हमारा क्या है, इन्हें सैंडविच के नाम से इनका आता है, सैंडविच के नाम से इन्होंने क्या है, मॉडल दिया गया था। रॉबर्टसन, इन्होंने भी मॉडल दिया गया था, तो इनके मॉडल का क्या नाम था? इन्होंने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से दिया गया था। ठीक है, निगेली ने हमारा क्या काम किया था? निगेली ने ये कोशिका के जो सेल थ्योरी दी गई तो उसको रिप्लेस किया गया था। ठीक है, इसके चारों पांच ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 16 क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्या है, फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज्ड बाय। मतलब पहली बार प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज किसने किया गया था? क्वेश्चन का मीन्स ये है। तो क्या है, डुजार्डिन के द्वारा किया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था, या पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, या वॉटसन के द्वारा किया गया था? फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने यूज किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड दिया गया था, पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। चलिए दोस्तों, वॉटसन के द्वारा इन्होंने क्या, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था। रॉबर्टसन ने हमने पीछे बताया था, इन्होंने क्या दिया था? रॉबर्टसन इन्हें सेल में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था इन्होंने। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मेनली मेड अप ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजेला किस में पाए जाते हैं? सीलिया फ्लैजेला जो हमारे पाए जाते हैं, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बने होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कैल्शियम के द्वारा बने होते हैं, लाइसोसोम के द्वारा बने होते हैं, ट्यूबुलिन के द्वारा बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बने हुए होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इस प्रोटीन को कहते हैं साइटो एंडोस्केलेटन प्रोटीन कहते हैं। साइटो एंडोस्केलेटन प्रोटीन, इसको कहते हैं ट्यूबुलिन को कहते हैं, और इसी के द्वारा ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। इसमें अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन्स लगी होती हैं, अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन्स लगी होती हैं। और सीलिया और फ्लैजेला जो अरेंजमेंट होता है ट्यूबुलिन का, क्या है, 9+2 में इसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। चलिए दोस्तों ठीक है, और इसके आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसको। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेन यूज़ क्रोमोसोम स्टेनिंग। मतलब ऐसी कौन सी स्टेन है जो किसके लिए यूज़ करी जाती है? क्रोमोसोम स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम हमारे क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उनको स्टेन करने के लिए, उसको अभिरंजित करने के, उसको रंगने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हो जाएगा फर्स्ट हमारा कौन सा है, यूरोक्रोमेटिन आ जाएगा, 20 हमारा हेट्रोक्रोमेटिन आ जाएगा, मिथाइल ब्लू आ जाएगा, क्रिस्टल वायलेट आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन हमारी जो डाई है, स्टेन है, इसी को हम क्या है, क्रोमोसोम स्टेनिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हैमरलिंग यूज़ फॉर द न्यूक्लियस रिसर्च। जो हमारे साइंटिस्ट हैमरलिंग थे, इन्होंने क्या न्यूक्लियस रिसर्च के लिए किस चीज़ का यूज किया गया था, मतलब किस सेल का यूज किया गया। वो फर्स्ट सेल हम देख लेते हैं, प्लांट या फिर एनिमल। तो क्लोरेला एल्गा है जी हमारा, ठीक है। ग्रेसिलेरिया ये भी हमारा एल्गा है, नॉस्टॉक ये भी है, और एसिटाबुलेरिया। तो इनमें से किसको चूज़ किया गया था इसके न्यूक्लियस रिसर्च के लिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एसिटाबुलेरिया ये हमारा क्या है, एल्गा होता है, और इसमें सबसे एक चीज़, सबसे लार्ज न्यूक्लियस इसी में पाया जाता है। तो लार्ज न्यूक्लियस हमारे किस में पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस एसिटाबुलेरिया में ही सबसे लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है प्लांट सेल का। मतलब प्लांट का सबसे लार्ज न्यूक्लियस किस में पाया था, एसिटाबुलेरिया। और इसी में ही रिसर्च की गई थी, किसके द्वारा रिसर्च की गई थी, हैमरलिंग के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हैमरलिंग के द्वारा रिसर्च की गई थी, किस में रिसर्च, एसिटाबुलेरिया में। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्रोमोसोम वर्ड प्रोड्यूस्ड बाय। जो हमारे क्रोमोसोम्स जो वर्ड था, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, या फिर किसके द्वारा क्रोमोसोम वर्ड दिया गया था। तो अल्टमान के द्वारा है, डी टूबे के द्वारा है, वाल्डेर के द्वारा है, रॉबर्टसन के द्वारा है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा का वाल्डेर के द्वारा हो जाएगा। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वर्ड दिया गया था, ठीक है। रॉबर्टसन ने हमारा उसके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वर्ड दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आशा है मेरे द्वारा दिए गए जो भी क्वेश्चन दिए गए आपको अच्छे लगे होंगे। तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, कैसे लगे थे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।